अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज पूरा दिन मजहबी और सियासी जमातों में बोलचाल रहा। हर वो बंदा जो सियासत से ताल्लुक़ रखता है या उसका लगाव मज़हब से है, उसने आज पूरा दिन जो कुछ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होता हुआ दिखाई दिया वो देखता रहा और उस पर तबसरा करता रहा। पहली बात तो ये है कि बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा है कि क्या हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो TLP के अमीर हैं, लीडर हैं, क्या वो रहा हो चुके हैं। दूसरा सवाल आ रहा है कि क्या धरना ख़त्म कर दिया गया है। तीसरा सवाल आया है कि करारदाद का, और जो चौथा सवाल है क्या वो तहरीक लब्बैक अभी भी कलअदम है या नहीं। इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो बड़ी ही तसल्ली बख्श आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो सवाल है कि साद रिजवी साहब रहा हो गए हैं या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि साद रिजवी साहब अभी तक रहा नहीं हुए। साद रिजवी साहब और कई जो लोग गिरफ्तार हैं वो अभी तक इस टाइम अभी तक रहा नहीं हुए। ये मगरिब के बाद का टाइम है, रोज़ा खुल चुका है, नमाज हो गई है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक वो रहा नहीं हुए। और दूसरा जो ये सवाल है कि धरना ख़त्म हो गया या नहीं, तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने पहले एक वीडियो के ज़रिए एक पैगाम भेजा कि धरना ख़त्म कर दिया जाए। यूँ तो पूरे पाकिस्तान से धरने ख़त्म हो चुके थे, लेकिन एक जो मरकज़ी धरना चल रहा था लाहौर में वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, और वो भी आज अभी ताज़ा तरीन बयान दिया है और उसमें ये धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं कि अभी धरना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन दर हकीकत जो शूरा का पैगाम है, मरकज़ी शूरा, उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और वो उनने बताया भी है कि इसमें जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अग़यार शामिल हो गए हैं, वो मुख्तलिफ़ ट्विटर्स के अकाउंट से जो इनको अनारकी फैला रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के शुकुक शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। फिर करारदाद, उन्होंने कहा जी हमारा पहला एक मेन मुद्दा ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाए, जो कि इन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था। चूँकि उस पर अमल दरामद हो गया है, आज आपने देखा होगा कि करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश हो गई। मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया। इवन के कौमी असम्बली में ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लग गए। और फिर हमने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ी लिबरल जमात कहती है, और उसने उसमें आने की ज़हमत नहीं की, बल्कि अपने जितने भी उनके अराकीन थे उनको मना कर दिया कि आज आप कौमी असम्बली में ना जाएं, और इस जो बिल पेश किया जा रहा है, करारदाद जो पेश की जा रही है, इसमें आप हिस्सा ना लें। चौथा सवाल यह है कि क्या तहरीक लब्बैक जो है वो अभी तक कलअदम है। तो इसमें मैं पहले भी आपको अर्ज़गुज़ार कर चुका था कि हुकूमत की तरफ से वो अभी तक कलअदम ही है। ताहम ये जो फ़ैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर जाकर इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा कि क्या वाक़यातन तहरीक लब्बैक को बैन कर दिया जाए या तहरीक लब्बैक को अभी बैन नहीं कर सकते हम। क्या ये जो वीडियोज़ हैं जो कुछ इन नमूसे रिसालत की खातिर किया, क्या इन वीडियोज़ की बना पर इनको बैन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ताहम कल अदम का जो लफ्ज़ है वो अभी तक उनके साथ लगाया जा रहा है हुकूमती सतह पर। तो बहरहाल आज जो मैंने ये मुख्तलिफ़ सवालात थे जो बार बार लोग पूछे जा रहे थे, तो ये जो सवालात हैं उनके जवाबात मैंने आपको बता दिए, और ये सारे सवालात के जवाबात मरकज़ी शुरा के जो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने दिए हैं, और ये अभी ताज़ा तरीन बयान में दिए हैं। फिर आखिर में ये सवाल आया कि अगर वो साद रिजवी साहब को रहा नहीं करते, हमारे मुआहदे से फिर वो मुकर जाते हैं, तो फिर इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने जवाब दिया कि फिर हम फिर तैयार हैं, हम निकलने के लिए नमूसे रिसालत के लिए फिर हम निकल आएंगे। फिल वक्त आपने बहुत साथ दिया, नमूसे रिसालत की बहुत सी आवाज़ बुलंद की, पूरी दुनिया गूंज उठी है लब्बैक के नारों से। तो आप घर जाएं, आराम करें और यहाँ पर रास्ता खोलें ताकि जो ताजर हजरात वगैरह हैं जिन्होंने बहुत सी तकलीफ़ इस मामले में सही है, वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा की जो उमूर है वो सर अंजाम दे सकें। तो आखिर में उन्होंने कहा कि आप शुक्राने के 2 नफल जाकर घर में अदा करें,
नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा था असम्बली में करारदाद पेश करने का वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमें पता चल जाएगा कि किस किस ने उस करारदाद में उसकी अगेंस्ट वोट डाला है और किस ने उसके हक में वोट डाला है। पता चल जाएगा खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना है। हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।